नमस्कार, रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। नाबालिग से रेप करने वाले आसाराम की अंतरिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद मंगलवार को आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया था, जहां करीब 10 घंटे रुकने के बाद रात 11:30 बजे पाली रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में आसाराम को एडमिट क्यों कराया गया है, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिली गई थी। इसी आधार पर मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट खुलने पर आसाराम के वकील निशांत बोढ़ा ने पूर्व में दायर आवेदन पर अर्जेंट सुनवाई का आग्रह किया था। सीकर में बंधक पुलिस वालों को छुड़ाने पहुंची 5 थानों की पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में सीआई और एसआई का सिर फूट गया और 11 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की गाड़ियों को भी तोड़ दिया। घटना अजीतगढ़ थाने के डालावाली दाणिक में मंगलवार रात 11:30 बजे की है। अटैक की सूचना मिलने पर एसपी भुवन भूषण यादव भी मौके पर पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने बुधवार सुबह तक करीब 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। माहौल बिगड़ता देख आरएसी की टीम को बुलाया गया। इसके बाद जैसे तैसे वहां का माहौल को शांत कराया गया। इसके बाद पथराव करने वाले ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसमें आरोपी महिपाल नहीं था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को निर्माण भवन में आयोजित प्रदेश की सड़क एवं विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में निर्माणाधीन राजस्थान हाउस में राजस्थानी स्थापत्य और कला की जीवंत तस्वीरें देखनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार में वहां सुस्त काम हुआ और इटालियन सामग्री ज्यादा दिखाई दे रही है। इसमें राजस्थानी सामग्री का अधिकतम उपयोग होना चाहिए, क्योंकि ये इटली का नहीं राजस्थान का हाउस है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के नाम से देश की राजधानी में बनने वाले भवन में राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण कलाओं, राजस्थान की निर्माण सामग्रियों का उपयोग करके एक ऐसा भवन बनाया जा रहा है जो देश और विदेश से आने वाले लोगों में प्रदेश की विरासत की अमिट छाप छोड़े। इसको लेकर भी हुई। अब काम काफी तेज गति से हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में क्या है कि कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाई जाती है बार में, तो अब वो नहीं हो रहा है वैसा। नवंबर से काफी इजीली ये लोग काम कर पा रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि मोस्टली जून तक जो बाहर का जितना सिविल वर्क है वो पूरा हो जाएगा। अंदर का काम है उसमें मैंने तो यही कहा कि पिछली जो गवर्नमेंट के समय ये सैंक्शन हुआ था, तो जो मटेरियल का इस्तेमाल और सारा कुछ जो है वो अंदर का जो इंटीरियर है उसमें उन्होंने बहुत कुछ इटालियन मटेरियल को यूज में लिया था। तो मैंने कहा हमारी सरकार भारत की सरकार है, इटालियन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा राजस्थानी जो हमारा क्राफ्ट है, हमारे आर्टिस्ट है, उनको अवसर देना चाहिए कि वहाँ अंदर दिखे तो सही कि हम राजस्थान। जब आप राजस्थान हाउस एंटर करें तो ये लगना चाहिए कि मैं राजस्थान आ गया, तो वो राजस्थान का की झलक दिखनी चाहिए हर एक कमरे में। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ के गद्दी उत्सव की परंपरा आज निभाई जा रही है। उनके पिता अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद ये परंपरा कराई जा रही है। सिटी पैलेस परिसर में सुबह करीब 9:30 बजे हवन पूजन शुरू हुआ। इसके बाद अक्ष पूजन की परंपरा होगी। पूर्व राज परिवार की परंपरा के अनुसार कैलाशपुरी स्थित श्री एकलिंग नाथ जी के दर्शन करने श्री लक्षराज पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को हाथी पोल द्वार का पूजन किया जाएगा। रात 8:15 बजे भाईपा और सरदारों के रंग पलटाई दस्तूर की परंपरा निभाई जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किए गए हैं। पुरुषों को सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर आना है, महिलाएं सफेद सूट या पारंपरिक सफेद पोशाक में रहेंगी। कोटा के विज्ञान स्थित झूलेलाल मंदिर में चल रहे चेटीचंड महोत्सव के तहत एक विशेष महिला एक्टिवा रैली का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के मानिया कस्बे में चल रहे ऐतिहासिक गंगौर मेले के आखिरी दिन पंचायत द्वारा हेत सिंह का अड्डा भानपुर स्थित मैदान पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल का शुभारंभ पंचायत समिति धौलपुर के प्रशासन प्रतिनिधि और ग्राम विकास अधिकारी ने भूमि पूजन करके किया। दंगल में अन्य राज्यों से आए नामी पहलवानों ने अपनी दमखम का प्रदर्शन किया। पहली कुश्ती लड्डुओं से शुरू हुई, वहीं आखिरी कुश्ती 51,000 रुपए के इनाम की रही। कुल मिलाकर इस दंगल में करीब 147 कुश्तियों का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के पहलवानों ने भाग लिया। इस बार महिला पहलवानों ने भी अपना दमखम दिखाया, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। कोटा के विज्ञान स्थित झूलेलाल मंदिर में चल रहे चेटीचंड महोत्सव के तहत एक विशेष महिला एक्टिवा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सिंधी जनरल पंचायत समिति विज्ञान नगर के सभी पदाधिकारियों और महिला मंडल की अध्यक्ष पायल वीरवानी, उपाध्यक्ष अंजू अम्वानी, सचिव शर्मिला टेकवानी, कोषाध्यक्ष तरुणा तलरेजा, संरक्षण रीटा जवानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में सोशल मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी शिल्पा राजदेव ने संभाली, जबकि इंस्टा इन्फ्लुएंसर लवली गुरबानी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। मुख्य अतिथि सिमरन राजानी और लवली गुरबानी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर 200 एक्टिवा वाहनों की रैली की शुरुआत की। ये रैली झूलेलाल मंदिर से शुरू होकर कोटा बाजार के मुख्य मार्गों से होती हुई फिर से झूलेलाल मंदिर विज्ञान नगर पर समाप्त हुई। राजस्थान में पश्चिमी हवा चलने के साथ ही तापमान बढ़ने लगा है।
कल राज्य में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तेज गर्मी होने लगी है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी तापमान बढ़ने से सुबह शाम की ठंडक कम होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 15 जिलों में आंधी चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 5 अप्रैल को पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।